तो जब आपको पता चलेगा ना वक्त की वैल्यू क्या होती है, जाओ किसी स्टेशन पे जाओ, आपको बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि अभी हम 2 मिनट लेट हो गए, हमारी ट्रेन चली गई। एयरपोर्ट पे जाओ, देखो आपको पता चलेगा कि हम थोड़े आधे घंटे लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए, 1 मिनट लेट हो गए, तो हमारा फ्लाइट उड़ गया हवा में। तो आपको पता चलेगा ओ इतना कीमती होता है। 3 पॉइंट जो जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कीमती है। इसके अलावा जो कुछ है वो सब सस्ता है, और इसके बाद जो कुछ भी है वो हम हासिल कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर आपके हाथ में वॉच है, वो टूट गई है, तो आप पैसा देकर वो दूसरी वॉच हासिल कर सकते हो। अगर आप अपनी जिंदगी के एक शिखर पर हो, लेकिन बाय चांस आपकी किस्मत में ऐसा लिखा है कि कल आपके पास से वो शिखर चला गया, आप 5 साल के लिए कोई संसद बने रहे, 5 साल के बाद आपके पास से वो पद चली गई, तो आप क्या करोगे? अगले 5 साल बाद में इलेक्शन लड़कर फिर से जीत जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हासिल करने वाली चीज है। जैसे आप कामयाबी पर है, आप नाकाम हो गए, तो आप फिर से उसी रास्ते पर चलकर कामयाब हो जाओगे। लेकिन आज मैं जो बातें करने वाला हूं ना, ये आप दोबारा हासिल नहीं कर पाओगे। और अगर कर सकते हो तो मुझे बताना, नहीं हासिल करोगे। दुनिया की हर वो चीज जो दोबारा हासिल की जा सकती है वो सस्ती है, उसको हम हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। ये किसी एक के लिए स्पेशल नहीं है, ये सबके लिए है। और ये सच्चाई है, अगर मानो तो भी सच्चाई है और ना मानो तो भी सच्चाई है। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट्स है वो है माँ। सबसे पहला इंसान जिंदगी का माँ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा आप देखो, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं ना दोबारा, सब कुछ दोबारा हासिल किया जा सकता है, सब कुछ दोबारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन माँ दोबारा हासिल नहीं की जा सकती। की जा सकती? नहीं की जा सकती। तो क्या करना पता है? अभी जो सो रहे हो ना गफलत की नींद में, अभी ये सोच रहे हो ना कि जब वक्त हम पर आएगा, जब हमारे ऊपर कोई हालात आएंगे, तब हम घर से बाहर निकलेंगे और कुछ करेंगे अपनी जिंदगी में अपनी खुशी के लिए, तो फिर आप गफलत में हो। आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो कि जब मेरे ऊपर वक्त आएगा तब मैं कुछ करूंगा, तब मैं सक्सेस बनूंगा, तब मैं कामयाब बनूंगा, तब मैं अमीर बनूंगा, तब अच्छा इंसान बनूंगा। तो फिर आप गफलत में हो। क्यों पता है? क्योंकि जब तक है, ये कुदरत ने दिया हुआ जब तक ये तोहफा है, तब तक निकल जाओ घर से। कामयाब होना ना होना ये मुकद्दर की बात है, लेकिन तुम घर में ही पड़े रहोगे तो ये गलत बात है। तो क्या करना? निकल जाओ अपने सफर पे। मंजिल मिलेगी, थोड़ी लेट मिलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन मिलेगी जरूर। कम से कम उनको इस बात की खुशी तो होगी कि हमारे बच्चे जो है तो सफर पर है, कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। सबसे पहले माँ के अलावा सब कुछ सस्ता है, वो सब कुछ दोबारा हासिल किया जा सकता, वक्त के हिसाब से किया जा सकता है, लेकिन माँ वक्त के हिसाब से हासिल नहीं की जा सकती। वो एक ही बार मिलता है। ये वो फूल है जो गुलशन में एक ही बार खिलता है। फिर बाप, 2 नंबर पे बाप, ये भी सेम, ये दोबारा नहीं मिल सकते। ये चीजें और ये इंसान जो है ना दुनिया में एक ही बार दिए जाते हैं, और तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में नहीं है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास है, आप खुशकिस्मत हो कि आपके पास है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है, उनसे पूछना की बात। तो इनके रहते हुए ना, तो वो हासिल करने के लिए दौड़ में लग जाओ, वो पाने की कोशिश कर लो कि कुछ मैं पाकर इनके चेहरे पर एक भी मुस्कुराहट आ गई ना कि नहीं हमारे लिए कुछ किया गया है, हमारे लिए। ये मत सोचो कि बस इनसे हमको ले लेना है, जो बाप की जायदाद रखी है, जो बाप की प्रॉपर्टी है, वो हमको ले लेना है, बस हमारे हिस्से में आ जाए। ये मत सोचो, ये सोचो कि तुम क्या दे सकते हो जिंदगी में। मेरा एक कोट्स है जो मैंने अभी तक उसको पब्लिश नहीं किया है, बट मेरा एक कोट्स है कि जिंदगी में इतने अमीर बनो कि तुम्हें अपने बाप की जायदाद में हिस्सा लेने की भी जरूरत ना पड़े। तुम ये कह दो कि मेरे पास बहुत कुछ है, इतने अमीर बनो। अगर इतने अमीर नहीं बने ना, और तुम कहोगे कि नहीं लाकर दे दो, मेरे पास क्या क्या जायदाद है सब लाकर दे दो, खेत कितना है दे दो, प्रॉपर्टी कितनी है दे दो, तो फिर तुम अभी गफलत में हो। नहीं, मांगेगा वही जो खुद नहीं कर सकता। जो खुद नहीं कर सकता वो जरूर मांगेगा कि मुझे दे दो क्या क्या है, तो फिर वो बेचकर एक ही दिन में खलास कर देगा सब। तो पहला माँ, दूसरा बाप, के ये जो है ना दोबारा नहीं मिल सकता है। इसके अलावा हर चीज दोबारा हासिल की जा सकती है, लेकिन ये दोबारा हासिल नहीं किए जा सकते। इसीलिए जब तक ये है ना तो हासिल कर लो,
फिर इसके बाद तो हासिल करना ही है ना, इसके बाद तो मजबूरी में इंसान को हासिल करना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, इंसान की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, परिवार हो जाता है, तो वो मजबूरी में करना है, वो इंसान को मजबूरी में करना है कि भाई मुझे लाकर तो करना ही है अब, अगर नहीं करूंगा तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो मजबूरी में इंसान को करना ही पड़ता है। तो उससे बेहतर है कि माँ बाप की खुशी के लिए करो ना। अगर आपकी वजह से एक खुशी उनके चेहरे पर आ गई तो वो खुश हो जाएंगे ना कि हमारे लिए कुछ किया है, बच्चे ने मेहनत तो किया, कोशिश तो किया। और तीसरा वाला जो फैक्टर है ना वो है टाइम, वक्त। पहले माँ, दूसरा पॉइंट बाप, और तीसरा वक्त। ये वक्त भी जो है ना तो दोबारा लौटा कर नहीं दिया जाता, ना माँ लौटा कर दी जाती है, ना बाप लौटा कर दिया जाता है, ना वक्त लौटा कर दिया जाता है। ये कल जरूर मिलेगा, वक्त आपको सेम टाइम 3 बजे कल आपको मिलेगा, लेकिन तब तारीख बदल चुकी होंगी, दिन बदल चुका होगा, ये कल नहीं मिलेगा। तो फिर वक्त के इंतजार में क्यों बैठते हो? किसी को अपना वक्त देने से पहले भी सोचो कि मैं जब इसको वक्त दे रहा हूं तो इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, क्या ये वेस्ट तो नहीं जा रहा है, वेस्ट तो नहीं जा रहा है, समझे? तीसरे नंबर पर क्या है, वक्त है, तो अपने वक्त को पहचानो और उसकी कदर करो। मैंने आज तक बहुत सारे ऐसे अपने लिस्ट बनाया तो मुझे पता चला कि नहीं यार, इस जगह पर मेरा गलत टाइम जा रहा था, तो मैंने उस चीज को डिलीट कर दिया, खत्म, खलास। फिर मैंने बदल दिया उसको कि नहीं, ये वक्त जब मैंने अपने आप को वक्त दिया तो मुझे पता चला कि नहीं यार, वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत तो मुझे अपने खुद के लिए थी। वक्त अपनी खुद की पर्सनैलिटी के लिए दो, खुद के करियर के लिए दो, खुद के प्रोफेशन के लिए दो, और खुद के फ्यूचर के लिए दो। ऐसे ही उठाकर किसी को भी ना दे दो। तो जब आपको पता चलेगा ना वक्त की वैल्यू क्या होती है, जाओ किसी स्टेशन पे जाओ, आपको बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि अभी हम 2 मिनट लेट हो गए, हमारी ट्रेन चली गई। एयरपोर्ट पे जाओ, देखो आपको पता चलेगा कि हम थोड़े आधे घंटे लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए, 1 मिनट लेट हो गए, तो हमारा फ्लाइट उड़ गया हवा में। तो आपको पता चलेगा ओ इतना कीमती होता है।